हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू द टेक्स्ट बुक प्लेटफॉर्म। आज की इस वीडियो के अंदर जैसा कि आप देख कर भी आए हो ना, और मेरे पीछे भी आप लोग यहाँ पर देख रहे हो कि आज हम लोग बात करेंगे कि CSIR नेट क्वालिफाई करने के लिए जो आपका अभी अभी एग्जाम हुआ है, उसमें नेट क्वालिफाई करने के लिए आप लोगों को कितने मार्क्स चाहिए। बहुत सारे स्टूडेंट्स अभी एग्जाम देकर आए हैं, स्कोर कार्ड भी रिलीज हो चुका है। तो काफी सारे स्टूडेंट्स अपना स्कोर कार्ड देख रहे होंगे और ये उम्मीद कर रहे होंगे कि बस इससे चाहे एक नंबर ही कम आ जाए, पर इससे एक नंबर ही कम आपके पास क्या रहे, कट ऑफ रहे। तो आज हम लोग थोड़ा सा प्रीवियस जो आपके एग्जाम्स हुए हैं प्रीवियस ईयरली, उनके थोड़े से जो कट ऑफ्स आपकी रही है नेट एग्जाम के लिए, उनको थोड़ा सा एनालाइज करेंगे और उसके हिसाब से हम लोग थोड़ा सा गैस करेंगे कि आखिर इस बार आपकी नेट के लिए क्या कट ऑफ आने वाली है। राइट, किन किन फैक्टर्स के ऊपर आपका CSIR नेट एग्जाम की जो कट ऑफ होती है वो डिपेंड करती है, उसके ऊपर भी बात करेंगे, है ना। और उन चीजों को डायरेक्टली इंप्लाई करेंगे इस बार के आपके पेपर के ऊपर, और वहां से कट ऑफ को निकालने की हम लोग कोशिश करेंगे। राइट, सबसे पहले CSIR नेट की कट ऑफ जो आपकी 2023 जून का सेशन हुआ था, यानी कि बिल्कुल जो लास्ट ईयर का आपका एग्जाम हुआ था, सबसे पहले हम लोग उसकी कट ऑफ को यहाँ पर देख लेते हैं। फिर बात करेंगे कि लास्ट वाले अटेम्प्ट से इस बार पेपर आपका इजी था, मुश्किल था, है ना। उसके हिसाब से कट ऑफ को भी हल्का सा वेरी करेंगे। राइट, तो ये जो कट ऑफ यहाँ पर लिखी हुई है ना, ये आपको अलग अलग सब्जेक्ट्स की यहाँ पर कट ऑफ देखने को मिल रही है। इसमें से हमारा सब्जेक्ट है केमिकल साइंस, मैं सिर्फ इसके ऊपर ही फोकस करूंगा। फिर भी मैं बाकी सब यहाँ पर लेकर आया हूँ, वो इसलिए ताकि आपको मैं ये दिखा सकूं कि जब कट ऑफ आने वाली है ना, तो वो कट ऑफ परसेंटेज के अंदर आती है भाई। बहुत सारे स्टूडेंट्स इसको मार्क्स समझ लेते हैं और फिर गलती कर लेते हैं ना। जैसे किसी स्टूडेंट के अगर मान लो 60 मार्क्स आएंगे CSI नेट एग्जाम के अंदर, और कट ऑफ को देखता है भैया 53.75%, तो वहीं पर वो थोड़ा सा खुश हो जाता है कि यार मेरा तो रिजल्ट निकल कर आ गया है। और आपको लग रहा होगा कि सर ऐसी गलती कौन करता होगा, बट करते हैं भाई स्टूडेंट ऐसी गलती भी। तो आपको ऐसी गलती बिल्कुल भी नहीं करना है। दिस इज बेसिकली परसेंटेज, यानी कि 100 में से जिसके 53.75 मार्क्स हैं, उनका क्या क्वालिफाई हुआ यहाँ पर भैया, अनरिजर्व कैटेगरी के अंदर। ये आपके पास यहाँ पर जो लिखी दिस इज JRF कट ऑफ, और नीचे आपके पास यहाँ पर क्या है, नेट की कट ऑफ है। राइट, सो दिस इज बेसिकली JRF कट ऑफ एंड दिस इज बेसिकली नेट कट ऑफ, और ये परसेंटेज में है, आउट ऑफ 100 है। लेकिन पेपर आपका होता है 200 मार्क्स का। तो अगर आपको इसको मार्क्स में कन्वर्ट करना है तो आप प्लीज इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, है ना। यानी कि जो यहाँ पर लिखा हुआ है इसको आप 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये समथिंग अराउंड आपके पास 107.5 के करीब जाएगा। यानी कि जिस स्टूडेंट के 107.5 मार्क्स आए थे लास्ट टाइम पे, उनका JRF क्वालिफाई हुआ था, अगर वो बिलोंग करते हैं जनरल कैटेगरी से, यानी कि अनरिजर्व कैटेगरी से। अगर आप EWS से बिलोंग करते हो तो आपकी परसेंटेज में कट ऑफ इतनी थी, तो इसका आपको डबल करना पड़ेगा, एंड दैट विल बी बेसिकली 96.5। ओबीसी के लिए थोड़ी सी और कम होती है, बट ज्यादा डिफरेंस यहाँ पर देखने को नहीं मिला हम लोगों को। SC में काफी कम हुआ आपके पास, ST के अंदर और भी कम, और PWD के अंदर आपके पास और भी कम। तो एक कैटेगरी वाइज आप लोगों को कट ऑफ देखने को मिलती है। मैं थोड़े से और प्रीवियस ईयर पेपर की बात करता हूँ और सिर्फ केमिकल साइंस एग्जाम की बात करता हूँ। तो जो आपके पास CSIR नेट 2021 का जो आपका एग्जाम हुआ था, उसकी JRF कट ऑफ आपको यहां पर देखने को मिल रही है, एंड दिस इज योर नेट कट ऑफ। जनरली इस कट ऑफ के अंदर अगर मैं परसेंटेज की बात करता हूं ना, तो 5% का यहां पर थोड़ा सा ऊपर नीचे रहता है, यानी कि 10 मार्क्स का डिफरेंस रहता है आपकी नेट की कट ऑफ और JRF की कट ऑफ के अंदर। ये 9.5 10.5 भी हो सकता है, थोड़ा बहुत वेरी कर सकता है, लेकिन मोटा मोटी बात करें तो 10 मार्क्स का यानी कि 5% का आपको थोड़ा सा वेरिएशन देखने को मिलेगा नेट और JRF की कट ऑफ के अंदर। हर एक कैटेगरी के अंदर ऑलमोस्ट 5% का ही आपको वेरिएशन देखने को मिलता है। तो इस वेरिएशन के लिए तो हम श्योर हैं कि अगर मान लो आपकी JRF की कट ऑफ निकल कर आती है 105, तो नेट की कट ऑफ कहीं ना कहीं आपके पास क्या होने वाली है, 95 मार्क्स ही होने वाली है। मैं यहाँ पर कट ऑफ आपको बता रहा हूँ मार्क्स के अंदर, लेकिन लिखा हुआ कहां पर आएगा, आपको वो परसेंटेज के अंदर लिखा आएगा। खैर थोड़ा सा और जाएं पीछे की तरफ, तो आप यहाँ पर देखिए भाई 52.75 परसेंटेज आपके पास क्या थी, कट ऑफ थी, यानी कि समथिंग अराउंड 105 मार्क्स थे आपकी JRF कट ऑफ थी। और कहीं ना कहीं आपके पास यहाँ पर कितना है, 47.5 अगर राउंड ऑफ कर ले तो। सो दिस विल बी बेसिकली इक्वल टू व्हाट, कहीं ना कहीं आपके पास 95 के करीब रहेगा ये। तो आप देख सकते हो 10 मार्क्स का ही आपको यहाँ पर डिफरेंस देखने को मिला है। ऐसा ही आपको डिफरेंस अब दिखा देता हूं मैं यहाँ पर। 2020 की JRF कट ऑफ आपके सामने है, 50% आई थी, यानी कि 100 मार्क्स, है ना, 100 मार्क्स। और ये जो आपके पास है वो JRF के लिए था। इस टाइम का पेपर थोड़ा सा डिफिकल्ट आया था भाई, है ना, इसीलिए जो कट ऑफ है ना हल्की सी नीचे भी जाती है। और एक ट्रेंड और देखा गया है कि जो जून का एग्जाम होता है ना आपका, उसकी कट ऑफ जो है वो थोड़ी सी नीचे रहती है इन कंपैरिजन टू योर दिसंबर की कट ऑफ। दिसंबर का जो पेपर होता है उसके अंदर एक एरिया है स्पेक्ट्रोस्कोपी का, वो ज्यादा आता है।
तो वहां पर ज्यादा स्टूडेंट्स उन क्वेश्चन को करते हैं और थोड़ी सी कट ऑफ वहां पर हाई रहती है। लेकिन जून के एग्जाम के अंदर कंपेरेटिव टू दिसंबर थोड़ा सा कट ऑफ नीचे देखा गया है, अगर हम प्रीवियस 10 इयर्स का ट्रेंड देखें तो। राइट, 2018 की बात कर ले तो आपकी जो कट ऑफ थी, है ना, लेक्चरशिप की यानी कि नेट की, वो आपके पास थी 43%, कहीं ना कहीं 96 मार्क्स से करीब थी। और ये आपके पास कितनी है, 48, है ना। तो आई थिंक ये आपका हो जाएगा 96 एंड दिस विल बी इक्वल टू व्हाट, 98 मार्क्स आपके पास यहाँ पर थे। तो यहाँ पर ज्यादा डिफरेंस नहीं आया भाई इस टाइम के ऊपर, है ना, इस टाइम के ऊपर ज्यादा डिफरेंस नहीं आया। तो ये वेरिएशन तो आपके पास होता रहता है ना। ये जो वेरिएशन है आपके पास, ये वेरिएशन तो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। आई थिंक ये जो बनने वाला है ना, थोड़ा सा कम बनेगा, दिस इज 87 के करीब बनेगा। तो डिफरेंस है भाई 10 मार्क्स का, है ना। वही मैं सोचा कि 10 मार्क्स का डिफरेंस जनरली होता है, तो यहाँ पर भी 10 मार्क्स का डिफरेंस आपको देखने को मिला था। 43.20 इंटू में 2 करना है, so that will be 86.4, तो प्रिसाइजली 86.4, अदरवाइज आप इसको 87 की तरफ कंसिडर कर सकते हो। अब किन किन फैक्टर्स के ऊपर आपकी कट ऑफ डिपेंड करती है, एक बार जरा उन फैक्टर्स को डिस्कस कर लेते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट कि कितने कैंडिडेट्स जो हैं वो इस एग्जाम के अंदर अपीयर हुए थे, रजिस्टर कितनों ने किया उसके ऊपर कोई चीज डिपेंड नहीं करती है। जैसे कि हर साल देखा गया है कि 10,000 स्टूडेंट्स के अराउंड जो है वो पेपर देने ही नहीं आते, फॉर्म भरते हैं और उसके बाद पेपर देने आते ही नहीं है। राइट, तो उनका मैं बात नहीं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं कितने लोगों ने अपीयर किया है, उसके ऊपर कहीं ना कहीं कट ऑफ वेरी करती है। इसी के साथ साथ एग्जाम का डिफिकल्टी लेवल क्या है उसके ऊपर भी वेरी करती है। तो मैं अब यहां से कंपैरिजन शुरू कर रहा हूं। अगर मैं बात करूं लास्ट ईयर के जो आपका जून का एग्जाम हुआ है, जून 2023 का जो आपका एग्जाम हुआ है, इसके कंपैरेटिवली जो आपका अभी एग्जाम हुआ दिसंबर के अंदर, है ना, ये थोड़ा सा आपके पास इजी साइड था, यानी कि ये जो है वो थोड़ा सा आपको डिफिकल्ट देखने को मिला, ये जो है वो आपको थोड़ा सा इजी देखने को मिला। तो अगर पेपर आपके पास इजी होता है ना, तो कट ऑफ कहीं ना कहीं थोड़ा सा ऊपर की तरफ जाने के चांसेस हो जाते हैं। लेकिन इतना भी ज्यादा वेरिएशन मुझे पर्सनली देखने को नहीं लगा है। हालांकि काफी सारे स्टूडेंट्स कह रहे थे कि इस बार उनको इजी लगा, लेकिन जब स्कोर कार्ड आया तो वही चीज थी यार कि यार सर नंबर थोड़े से ना कम रहे हमारे पास। तो कहीं ना कहीं बच्चे जो है ना पेपर देने के बाद थोड़ा सा ज्यादा ये इमेजिन कर लेते हैं कि पेपर काफी आसान था, लेकिन जनरली इतना आसान पेपर आता नहीं है। उसके बाद आपका सब्जेक्ट क्या है, केमिस्ट्री है, लाइफ साइंस है, उसकी तो वेरी करेगी, एंड साथ में आपकी कैटेगरी क्या है, तो उसका वेरिएशन भी आपको देखने को मिलेगा। तो पहला जो आपके पास डेटा था कि कितने स्टूडेंट्स अपीयर करना, आप देखिए यहाँ पर 61,000 ने फॉर्म भरा, ओनली 44,000 स्टूडेंट्स कम देने के लिए आए पेपर, जून 2023 वाला एग्जाम, है ना। सिर्फ इतने स्टूडेंट्स देखने के लिए आए, इन्होंने फॉर्म भरा था, बीच के बच्चे गायब। तो आपको ये गायब तो कभी नहीं होना है। अगर आप लोग पहली बार इस वीडियो को देख रहे हो, नेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप फॉर्म भरो और एग्जाम को देने के लिए जाओ। एग्जाम देना हमेशा आपके लिए जरूरी होता है। यहाँ पर भी देखिए आप, रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स 50,000 है, लेकिन सिर्फ 40,000 पहुंचे भाई सेंटर के ऊपर, आधे रास्ते में गायब हो गए। यहाँ पर देखो 49,000 है, सिर्फ 36 देने के लिए गए, है ना। तो इस तरीके से वेरी करता रहता है। इस बार जो है नंबर ऑफ अपीयर्ड स्टूडेंट्स समहाउ जो इस तरीके जून का एग्जाम था उसके करीब ही है। यहाँ पर 44,000 थे, वहां पर आपस क्या है 40,000 है। थोड़े से जो आपके पास अपीयर स्टूडेंट है हल्के से कम हो गए। अगर एक ही स्लाइड पे सारी कट ऑफ कंपेयर करना है अलग अलग ईयर की, तो आप देख सकते हो भाई, है ना। जेआरएफ के लिए कट ऑफ है आपके पास ये, लेकिन जेआरएफ के लिए अलग से अरफाज सर ने आपका सेशन लिया है, एक वीडियो अपलोड करी है जहां पर आपको बताया था कि इस बार कट ऑफ कितनी रहने वाली है। मैं भी कहीं ना कहीं सर की बातों से बिल्कुल सहमत करता हूँ, मुझे भी लगता है कि कट ऑफ इस बार उतनी ही जाने वाली है। ये आपके पास जेआरएफ की कट ऑफ का कंपैरिजन है, 23, 22 के 2 एग्जाम हुए थे, देन 2020 19 के आपके पास 2 एग्जाम हुए थे। ये उनकी पूरी डिटेल है ना। हम चलते हैं नेट की कट ऑफ के ऊपर। तो नेट की कट ऑफ को अगर मैं जनरल कैटेगरी में देखूं तो आप देखिएगा कि हर जगह आपको 96, 91, 94, 90, 99, 85 इस तरीके से आपको कट ऑफ देखने को मिल रही है। इसकी बात नहीं करेंगे भैया, पहले कट ऑफ कम आती थी, अब सब लोग तैयार करके जा रहे हैं। तो अब जो आपकी कट ऑफ होने वाली है वो 92 से तो ऊपर रहती ही रहती है। राइट, तो 92 से ऊपर तो हम इस बार भी मान के चलेंगे, बिकॉज पेपर जो था ना वो इस बार का आपका आसान आया हुआ था। राइट, तो जून 2023 का पेपर जिसको लोग टफ पेपर बोल रहे थे, उसकी कट ऑफ थी भैया 96.75। 96.75। इस बार का पेपर इससे थोड़ा सा आसान है, लेकिन जो आपके नंबर ऑफ अपीयर्ड स्टूडेंट है वो भी हल्के से कम हुए हैं, तो वहां से भी कट ऑफ हल्की सी जो है वो डाउनवर्ड साइड में जाती है। बट कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि जितनी कट ऑफ आपके पास लास्ट ईयर की थी ना, इससे कहीं ना कहीं 2 या 3 नंबर आपके पास नीचे रहेगा, उससे ज्यादा कम मैं यहां पर बिल्कुल भी करना नहीं चाहूंगा भाई। तो अगर आप मुझसे पूछते हो कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रहेगी आपके पास एग्जाम की, तो चलिए एक्सपेक्टेड कट ऑफ को अब रिवील कर देते हैं। राइट, तो मैं सबसे पहले बात करूंगा नेट की कट ऑफ की। तो मुझे ऐसा लगता है कि नेट की कट ऑफ जो है
वो इस बार कहीं ना कहीं 96 मार्क्स जाने वाली है। अगर आपको परसेंटेज में जानना है तो दैट विल बी बेसिकली 43%, है ना। 43% आपके पास नेट की कट ऑफ जाने वाली है। तो 96 मार्क्स चाहिए आपको नेट को क्वालिफाई करने के लिए। उम्मीद करता हूं कि जो भी स्टूडेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं ना, वो सभी स्टूडेंट्स जो नेट एग्जाम को क्रैक करना भी चाहते हैं और उनके आ जाए यार इतने मार्क्स, है ना, और वो खुश रहे। लेकिन अगर नहीं आए किसी भी रीजन से और आप चाहते हो फिर भी नेट एग्जाम को क्वालिफाई करना, तो यार टेक्स्ट बुक प्लेटफॉर्म के ऊपर आप लोग हमारा एक बैच ज्वाइन कर सकते हो, जो हमने बिल्कुल फिलहाल ही स्टार्ट किया है। तो अगर आपने अभी तक कोई बैच ज्वाइन नहीं किया है, करना चाहते हो, बहुत ही बढ़िया मौका है। फटाफट से आप लोग जाइए और एनरोल हो जाइए हमारे टेक्स्ट बुक के प्लेटफॉर्म के साथ। नेक्स्ट टाइम पे इतने नहीं, इससे भी ज्यादा मार्क्स आप लोगों के बड़े इजीली आ जाएंगे। अच्छा, जब इतनी बात कर ली है तो जेआरएफ की कट ऑफ की बात कर लेते हैं। मैंने कहा कि आप इसके अंदर सिंपली +10 मार्क्स ऐड कर सकते हो, तो कहीं ना कहीं आपको 105 to 107 के बीच के अंदर आपको जेआरएफ की कट ऑफ भी देखने को मिल जाएगी, है ना। एंड दैट विल बी समथिंग अराउंड 53%। अगर परसेंटेज में आपको जानना है सो दैट विल बी अराउंड 53%। तो आई नो कि आप लोग सिर्फ इस स्लाइड के लिए आए थे इस वीडियो के अंदर, मैंने डिस्कस कर दिया है। उम्मीद करता हूं कि ये सारा कंपैरिजन करने के बाद आपको भी थोड़ा बहुत आइडिया लग गया होगा कि इस बार सीएसआईआर नेट क्वालिफाई करने के लिए आपको कितने मार्क्स चाहिए। अब आपका स्कोर कार्ड रिलीज हो चुका है और आप सभी स्टूडेंट्स ने अपना स्कोर कार्ड देख भी लिया है। तो करना क्या है आप लोगों को, अब आपको अब इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी जाना है। वहां पर आपको एक गूगल फॉर्म मिल जाएगा, उसको आप फिल कर दीजिए। अगर गूगल फॉर्म आपको वहां पर नहीं मिल रहा है, टीम अपडेट कर देगी उस चीज को। अगर नहीं हुआ है अपडेट, तो आपको नीचे कमेंट बॉक्स में जाना है और वहां पर जाकर आपका क्या स्कोर रहा है उसको आप वहां पर जरूर मेंशन करें, है ना। कितना स्कोर रहा आपका, क्या क्वालिफाई करने वाले हो, क्या नहीं करने वाले हो नेट, है ना। जो भी है वो आपको नीचे कमेंट बॉक्स में यहाँ पर जरूर बताना है। ऐसी और वीडियोस देखने के लिए सीएसआईआर नेट, आईआईटी जैम, गेट, इन सभी एग्जाम्स के लिए अगर आपको अपडेट चाहिए होती है तो आप टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग के इस प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब कर सकते हो। यार सब्सक्राइब जरूर करो। एंड अगर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो, थोड़ा सा एक्सप्लोर करो चैनल को, यहाँ पर आपको काफी कुछ मिल रहा होगा, तो एक बार देखिए आप। एंड कोई भी डाउट हो तो आप हमें डायरेक्टली कॉल भी कर सकते हैं, राइट। मेरा टेलीग्राम जो लिंक है वो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है ना। इस टेलीग्राम ग्रुप को भी जरूर ज्वाइन कर लीजिए, यहाँ पर भी आपको काफी सारी अपडेट्स मिलती रहती हैं, राइट। जो भी क्लासेस हैं, जो भी फ्री क्लासेस हैं, उन सभी क्लासेस की अपडेट आपको यहाँ पर इस टेलीग्राम ग्रुप के अंदर भी मिल जाएगी। आज के इस वीडियो के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हैप्पी लर्निंग टू ऑल ऑफ यू गाइस।